देखिए साहब, हमारी आज की डेट में जो हमारा फाइनल काम उस एरिए में हुआ है जहां लोग शिकायत कर रहे थे, आज की डेट में उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मैं बिल्कुल खुला चैलेंज करता हूं, जो चाहे जिस एजेंसी से चाहे उसे चेक करा ले, चाहे उसकी किसी को अगर ये लगता है विजिलेंस इंक्वायरी करा ले। ऐसा बता दूं, विधायक भी एक हमारे और आपकी तरह आम इंसान है, उसके भी अपने पारिवारिक कुछ मसले मसाइल होते हैं, उसके अपने कुछ पर्सनल मैटर भी होते हैं। लेकिन रही उसकी बात, वो जमात में गए हुए हैं और जमात में वो पहली बार नहीं गए, अक्सर जाते रहते हैं। आपके ये है कि हाँ, काफी दिनों बाद जाना हुआ है, ये बात फैक्ट है कि काफी दिनों बाद उनका जाना हुआ है। आज तक उन लोगों को तो ढूंढा नहीं जाता जो यहीं मौजूद हैं और वो काम भी नहीं करा रहे हैं, उन्हें तो कोई जनता ढूंढ नहीं रही। लेकिन जो आदमी काम भी करा रहा है, उसकी टीम रात दिन सड़कों पे लगी हुई है, वो भी खुद अपना पर्सनली सड़कों पे रात दिन लगे रहते हैं, तो उनके लिए आवाज उठ रही है। क्या वो जमात पे भी नहीं जा सकते? क्या उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं होती? सीवर बहता रहता। आप कम से कम उन्हीं नेताओं को पूछ लीजिए कि भाई आप कहाँ हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, जो काम ही नहीं कर रहे हैं, जो आदमी रात दिन काम कर रहा है, जिसकी रात दिन टीम काम कर रही है, उस पर आप उठा के आवाज उठा रहे हैं। तो ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। ये तो उन्हें सोचना चाहिए लोगों को। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नूर नगर के उसी रोड पर। बात करेंगे यहाँ पर जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उनसे, कि आखिर रोड में ऐसी क्या कमी थी उस वक्त जब ये वीडियो चली। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से वीडियो भी चली थी, बीच में आपने रोड डाला था रात में, अगले दिन वो रोड टूट गया, जगह जगह से टूट रहा था, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो साहब थे जिन्होंने वीडियो बनाई है, वो रात में वहाँ मौजूद थे जब हम काम कर रहे थे। एक तो वो बजिद हुए कि साहब ये मिट्टी की तरफ आप माल डालिए। हमने उन्हें ये बताया था कि भाई ये एरिया जो है सड़क की चौड़ाई के हिसाब से हमने माल प्रॉपर डाला था। वो ये चाहते थे कि उस एरिया में भी हम जो है वो तारकोल का माल डाल दें, जबकि वो एरिया कंक्रीट का बनाया जाएगा और उसमें हमें कंक्रीट का बना के आपकी वहाँ पानी जमा रहता है, उसकी निकासी का ढाल वाल भी हम कंक्रीट से ही सारा तैयार करेंगे। लेकिन वो कहने लगे नहीं साहब, इस पर आप डाल दो, जब होगा। तो लेबर ने उस पर वो डाल दिया, जबकि वो एरिया पर वो माल डालना ही नहीं था। उसके अलावा दूसरा बीच का जो एरिया है हमारा, हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ हमें ज़्यादा भराई करनी होती है वहाँ पहली लेयर डाली जाती है, जो बैठ जाए अच्छी तरीके से, और जो थोड़ा बहुत जो भी उसमें गड्ढे या वो होते हैं वो एक बार को सारा फाइनल हमारे सामने आ जाए। उसके बाद उसे दोबारा दूसरी लेयर डाली जाती है पुख्ता कर। यही तरीका होता है। कहीं छोटा पोर्शन है, ज़्यादा गड्ढे नहीं है, तो वहाँ हम फाइनल लेयर भी डालते हैं कि एकदम से अगर कहीं गड्ढे नहीं है, कुछ नहीं है, हमें कोई ख़ास रिपेयर नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ अभी आप थोड़ी देर पहले आते, यहाँ हमने अब ये करके चल रहे हैं कि लोगों की वजह से कि हमने यहाँ पहली लेयर डाल दी है, दूसरी लेयर भी अब हमने डालनी शुरू करी है, क्योंकि ये एरिया हमारा अक्सर बैठ जाता है जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं। तो इसमें हमने अभी एक गुंजाइश और रखेंगे, अगर बाय द वे ये सड़क और बैठती है, क्योंकि यहाँ पाइप है, पाइप हमेशा वो आपने देखा होगा नूर नगर का ये हिस्सा हमेशा से बैठा रहता है। तो अभी हमने इसको आज ये कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी हम जब कल और परसों हमारा यहाँ काम मुस्तकिल चलेगा, तो अगर ये मान लीजिए दोबारा से अपनी जगह बनाता है तो हम इस पर एक लेयर और डाल देंगे। उस दिन क्या वजह रही, वो जो रोड टूटा और वीडियो में दिखाया गया, वो क्यों टूटा था? रोड माल कम था या उसमें तारकोल कम था या उसको कच्चा डाला गया था? देखिए, तारकोल तो उसमें कम नहीं था, वो हमारी पहली लेयर थी जिसे आप कच्चा कह रहे हैं, ठीक है ना। टेक्निकली हम उसे लेयर कहते हैं, आप उसे अपने हिसाब से कच्चा बता रहे हैं, तो वो पहली लेयर थी। उसमें हम उसके बाद हमने नेक्स्ट डे आप देखिए उसे बनाया। जहाँ तक हमारी आप उस टाइम मौजूद थे, जिस टाइम हमने काम शुरू किया था, आपने देखा था हमने उस टाइम में उन पर 2 लेयर डाली थी नाले के उस तक। उसके बाद हमने 1 लेयर डाली, क्योंकि माल जिस हिसाब से हमारे पास आ रहा है उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, ज़्यादा माल मंगा नहीं सकते, 3 गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी, इससे ज़्यादा हम नहीं मंगा सकते, तो उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो वो जो एरिया बचा था वो सिंगल लेयर का, 1 गाड़ी बची थी, उससे सिंगल लेयर डाली गई। कहा भी गया है कि रोड की सफाई नहीं हुई है, कि क्या मशीनों द्वारा करवाई थी सफाई वहाँ पर? देखिए, जब भी कोई सड़क ये बनाई जाती है तारकोल वाली, तो कंप्रेसर से उसकी पूरी प्रेशर के साथ सफाई की जाती है, और वो पूरे एरिया में हमने प्रेशर के साथ सफाई की थी। जिस एरिया को अगर आप साइड वाले को उसमें मिट्टी बता रहे हैं, तो वो एरिया जो है वो उसमें रोड डलनी ही नहीं थी। दूसरी बात एक ये भी आ रही है कि मतलब 60 लाख रुपए को लेकर
क्या 60 लाख रुपए में बताया गया है कि 60,000 का भी काम नहीं हुआ। क्या कहना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक रोड बना रहे हैं जो 60 लाख रुपए की लागत आएगी और उसके साथ में और क्या होगा यहाँ पर? देखिए ऐसा है, हमारा जो ये रोड है वैसे तो यहाँ से लेकर स्कूल तक है, जो आपका इस जहाँ हम खड़े हुए हैं इस कोने से लेकर स्कूल तक है, जहाँ पर इसमें कुछ जगह रिपेयर वर्क है, कुछ जगह पूरा कंप्लीट रोड है। लेकिन हम उसके बावजूद भी उस स्कूल से थोड़ा आगे बढ़कर जो MCD का स्कूल है वो, और उससे थोड़ा सा और आपका जो जौहरी फार्म की तरफ को रास्ता चला जाता, वहाँ तक जहाँ तक हमें दिखाई देगा हम उस काम को करेंगे। मेनली तो ये जो स्कूल है नून नगर का उसके कॉर्नर तक का है, लेकिन उससे आगे आप हाल देख रहे हैं कैसा खराब है। साइडों में जो खाली बीच सड़क का भी नहीं, जो साइडों में फुटपाथ की जगह खाली पड़ी है, इस टाइम मट्टी जमी पड़ी है। 60 लाख रुपए की लागत में क्या वहाँ पर भी कुछ काम? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कंक्रीट डलेगी, उसमें कंक्रीट का काम होगा और बाकायदा उसमें भी आप ये देखिए अच्छी ग्रेड की कंक्रीट 3-4 इंची हम उसमें माल डालेंगे। और उसके अलावा हमने इसमें कुछ थोड़ा सा ये भी किया है कि आपने एक बात उठाई थी कि साहब वो जो नाला है उसके कोने की दीवार का, विधायक जी से वो आपकी बात पहुंचाई गई, पब्लिक की भी बात, जो आपने पब्लिक की बात हमारे अपने ज़रिए आपने बताई थी हमें, तो विधायक जी ने उसे एग्री कर लिया है। कल इंशाल्लाह दिन में वहाँ ईंटें सामान आन के पड़ जाएगा और वो बाउंड्री बनाई जाएगी। देखिए साहब, हमारी आज की डेट में जो हमारा फाइनल काम उस एरिए में हुआ है जहाँ लोग शिकायत कर रहे थे, आज की डेट में उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मैं बिल्कुल खुला चैलेंज करता हूँ, जो चाहे जिस एजेंसी से चाहे उसे चेक करा ले, चाहे उसकी किसी को अगर ये लगता है विजिलेंस इंक्वायरी करा ले। ऐसा होता है, देखिए टेक्निकली तो हम लोग नहीं जानते, जो हमारे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो भी लोग हैं हमारे भाई है वो भी, हमें उनसे कोई ऐसी शिकायत नहीं है, क्योंकि जब उन्हें बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, जब वो जानते ही नहीं है कि तारकोल की सड़क किस तरह बनाई जाती है या सीमेंटेड सड़क किस तरह बनाई जाती है, भाई जो उनके दिमाग में आ रहा है वो बोल रहे हैं, तो हमें उनकी किसी बात का मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। आप किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, या खतीब साहब भी है, किसी चीज़ से नहीं डरते हैं? अगर इस सड़क का जो है इंक्वायरी बैठ जाए, जांच हो जाए तो कमी कुछ निकलेगी, इस बात से डरते हैं क्या? भाई करवा लीजिए इंक्वायरी भी, प्रॉपर जांच भी करवा लीजिए, जो भी करवाना चाहें वो करवा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, हमें तो किसी चीज़ का डर है नहीं। तो जिस तरीके की बातें, और आपने एग्जाम्पल देखा होगा जाकिर नगर बटलाउज मेन रोड का, तो कहने वाले तो उस पर भी कह रहे थे जब फर्स्ट लेयर पड़ी थी कि ये रोड देखिए टूट जाएगा, और कई वीडियो बनाई थी लोगों ने, फ़ोटो भी डाले थे और कमेंट्स भी कर रहे थे। और उसके बाद जब वो सेकंड लेयर उसके ऊपर पड़ गई और साइड में कंक्रीट वगैरह से भी भर दिया है, कुछ एरिया रह गया है उसका भी, तो अल्लाह करम है वही लोग जो है आज दुआएं दे रहे हैं और अच्छा कह रहे हैं, तो ये तो होता ही है। देखिए वहाँ पे तो शायद इससे ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी, लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि पहले बारिश में रोड बह जाएगा और फर्स्ट लेयर डली थी, बहुत सारी तरह की बातें हुई थी, लेकिन ये काम जो फाइनल हुआ उसके बाद से सारे लोग खामोश हो गए। और ये उमेश साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी हमारा आवाज़ उठाता है वो हमारा जो क्रिटिसिज्म कर रहा है वो हमको एक सही रास्ता दिखाने के लिए होता है, राइट। तो उनको पॉजिटिव वे से लिए, विधायक जी का ये बहुत अच्छा सोच है कि नेवर थिंक अबाउट द नेगेटिव पीपल, क्यों हमारा नेगेटिव नहीं, वो भी हमारे बीच का ही है, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, वो चाहता है कि इस तरह से हो, लेकिन जो टेक्निकलिटी है उसमें तो अब देखिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो मैकेनिकल का काम नहीं करेगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का काम नहीं करेगा, तो उनकी जो थॉट है जिस लेवल इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर होता है कि इंसान अपने सहूलियत के हिसाब से सोचता है और चाहता है कि वैसे ही रिजल्ट सामने आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन फाइनल है जो रिजल्ट है अभी जाकर देख लो, चैलेंज है, बोला जा रहा है किसी भी एजेंसी से आप जांच करा लो। देखिए हमारा जवाब यही है कि हम इतना बेहतर रोड जब हम सारा काम फाइनल कर लेंगे तो आपको पता चलेगा हमारी क्वालिटी का भी और कितना खूबसूरत और बेहतर रोड बनाया गया है। अभी जब तक काम पूरा ना हो, मैं सभी लोगों से कहता हूं कि जब तक काम पूरा ना हो वो कम से कम काम पूरा होने दें, जब हम काम करके निकल जाएं, उसमें अगर उन्हें लगता है कि हमने किसी चीज़ की कोई कमी छोड़ी है तो वो एक बार को हमें चैलेंज कर सकते हैं, हमें पकड़ भी सकते हैं। हम उसके बावजूद भी कहते हैं, देखिए लेबर वर्क है, रात का टाइम है, सुबह सारा दिन मेहनत करती है लेबर सफाई में, आज भी सारे दिन सफाई हुई, रात में भी काम करती है लेबर, अगर कहीं उससे थोड़ी बहुत चूक होती है वो अगले दिन हम देखते हैं, उसे पूरा करते हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई मामूली सी कमी रह जाएगी तो ठेकेदार उसे पूरा कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो छोड़ दिया जाए। यहाँ जहाँ आप खड़े हुए हैं ये देखिए, ये हमारे टेंडर का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इसे भी रिपेयर करेंगे, ये लास्ट फाइनल करेंगे। यहाँ आसपास कहीं और भी कोई गड्ढा होगा इस रोड पे, उसे भी रिपेयर करके जाएंगे। ये ऐसा है पहले तो मैं ये बता दूं, विधायक भी एक हमारे और आपकी तरह आम इंसान है, उसके भी अपने पारिवारिक कुछ मसले मसाइल होते हैं, उसके अपने कुछ पर्सनल मैटर भी होते हैं, लेकिन रही उसकी बात, वो जमात में गए हुए हैं और
जमात में वो पहली बार नहीं है, अक्सर जाते रहते हैं। अब के ये है कि हाँ काफी दिनों बाद जाना हुआ है, ये बात फैक्ट है कि काफी दिनों बाद उनका जाना हुआ है। लोगों को ये खुद सोचना चाहिए कि आपका अगर कोई काम इस विधानसभा में कहीं रुक रहा है, कोई किसी तरह का परेशानियां आ रही हैं, तब तो आदमी कहे या विधायक ने इलाके में कोई काम, आज तक उन लोगों को तो ढूंढा नहीं जाता जो यहीं मौजूद हैं और वो काम भी नहीं करा रहे हैं, उन्हें तो कोई जनता ढूंढ नहीं रही। लेकिन जो आदमी काम भी करा रहा है, उसकी टीम रात दिन सड़कों पे लगी हुई है, वो भी खुद अपना पर्सनली सड़कों पे रात दिन लगे रहते हैं, तो उनके लिए आवाज उठ रही है। क्या वो जमात पे भी नहीं जा सकते? क्या उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं? मतलब आप लोग कुछ सोचिए, कम से कम किसी पर कुछ कहने से, सुनने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। मैं कहता हूं कि वो उन्हीं लोगों से आपके इलाके के हालात क्या हैं, सफाई नहीं होती, सीवर बहता रहता है, आप कम से कम उन्हीं नेताओं को पूछ लीजिए कि भाई आप कहाँ हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, जो काम ही नहीं कर रहे हैं, जो आदमी रात दिन काम कर रहा है, जिसकी रात दिन टीम काम कर रही है, उस पर आप उठा के आवाज उठा रहे हैं। तो ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। ये तो उन्हें सोचना चाहिए लोगों को। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। खैर चलिए, जिसका जैसी जहनियत है ऐसी वो बात करेगा, जिसकी जैसी सोच है वो ऐसा सोचेगा।